ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सभी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श। बहनों व भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, युद्ध के लिए तैयार किया और अंत में विजयश्री का ताज भी पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। क्या कहते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं परदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाधम्। योगी भक्त इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु स्थानमुपेति चादम। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य है और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है? वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्गादि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में किंचन मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का विनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद तो जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ। तो ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरता भाव में नाश में जा रहे हैं तो फिर वह नाशवान पदार्थों में, भोगों में न फंसकर भगवान की आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थ के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की वह असामर्थ्य न तो भगवान की दी हुई है, न प्रकृति से पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्म तत्व से मुक्त होकर इसको पैदा किया है। इसलिए वह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है। केवल संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य नृत्य उदित रहना चाहिए। 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा की और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी। 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक। और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि 6ठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और इसके विषय में अर्जुन मन के संदेह था कि वह कभी नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो सकता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा, कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा थी।
परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से श्रोताभिमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सभी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श। बहनों व भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, युद्ध के लिए तैयार किया और अंत में विजयश्री का ताज भी पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। क्या कहते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु